श्री राम जय राम। आज से 10 साल बाद ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो क्या मतलब क्या क्या जवाब दे रहा है? देखो बाबा, एक मनुष्य में अगर मृत्यु होगा उससे पहले उसमें लक्षण आता है। एक बार में अचानक इसका मृत्यु नहीं होता है, तो छोटा छोटा बीमारी आता है, फिर छोटा छोटा बीमारी के बाद बड़ा बीमारी होता है, उसके लिए 10-15 साल लग जाता है। फिर बड़ा बीमारी के साथ ऐसे समय आता है मनुष्य अंतिम स्तर को जाता है, उसका बाद मृत्यु होता है। एक घर को हमने बनाया, उस घर अगर टूटता है पहले उसमें दरार आता है छोटे छोटे, और कुछ दरार आने के बाद समय के साथ देखते हैं वो घर अनसेफ डिक्लेयर करते हैं। मनुष्य लोग नहीं, इसमें नहीं रहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये कई दिन से ऐसा बढ़ता जाता है और धरती पर ये दरार चलता है। पहला मैं बताता हूं, 2000 मसीहा से पहले भूकंप 5 साल में एक बार होना मुश्किल होता था, पर 2000 मसीहा से बाद रोज भारत की, विश्व की कहीं कोने कोने में कहीं ना कहीं भूकंप होता है और इसका जो पावर बढ़ता जाता है। दूसरा बात, कई 500,000 साल, 2000, 5000 साल पहले जो वोल्कानो, जो आग्नेयगिरी सुप्त थे, अब जीवित हो रहा है। हर साल नई आग्नेयगिरी, नई फ्रंट खोल रहा है। इसका कारण धरती के नीचे उथल पुथल हो रहा है, और धरती के नीचे उथल पुथल हो रहा है तो धरती के लिए संतुलन का समस्या है। तीसरा बात, समुद्र की जल स्तर बढ़ता है, उत्तर मेरु पिघलता है और ये बढ़ता जाता है। चौथा, सूर्य की रोशनी 2000 मसीहा के समय में 30-32 डिग्री टेम्परेचर तक था, लोग आनंद में रहते थे। आप 51, 55, 61 तक आ गया, 70 डिग्री तक जाने वाला है। और सबसे बड़ा, साल में 2 साल, 5 साल, 10 साल में एक साइक्लोन आता था, टर्नाडो आता था, और अभी साल भर चलता रहता है। और ये जो बढ़ता जाता है ना, ये अगले समय में ये रेगुलर हो जाएगा, और जो छोटे छोटे भूकंप हो रहा है बड़े भूकंप होगा। और बीमारी का बात बोले, हमने मेडिसिन दुकान को दिखे हैं 2000 मसीहा से, दिन में उनका व्यापार 1000-2000 भी नहीं होता था। आज सबसे ज्यादा हमारी देश में परचेज होता है दवाई, और लोगों का बीमारी बढ़ता जाता है। और सबसे बड़ा, सूर्य से वैज्ञानिक लोग डिक्लेयर कर चुके हैं खंड हो चुका है, वो खंड घूर रहा है आसमान में। भविष्य पुराण में 2014 में बताया था सूर्य देव से खंड आएगा, जो वैज्ञानिक लोग बाद में ले जाने। इस साल उन्होंने डिक्लेयर किया सूर्य देव से एक खंड अलग होके धरती पर आ रहा है। पर 2014 की मेरा वीडियो देखो, उसमें हमने बताया था, नक्षत्र लंजा खसीबो लवण जले पड़ीवो लहल जीवा करिण्य कालिका बच्चिण मुंडमुड़ी, उड़िया में लिखा है। यानी सूर्यदेव से खंड आएगा, तीनों समुद्र के ऊपर गिरेगा। उसी समय 10,000 फीट तक पानी उच्चर आएगा, भक्त लोगों को पानी स्पर्श नहीं करेगा, पापी लोग विनाश में धो जाएंगे और मृत्यु हो जाएगा। तो ये समय सब आ रहा है। और तीसरा बात, ये जो युद्ध का समय 2025-26 में हो ही जाएगा, मैं पहले से बताता हूं, उसको रोकने वाले कोई नहीं है। और जो मैं वाणी बताता हूं वो एक एक करके होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। और मैं इसको चैलेंज भी रखता हूं सारे संसार को, क्योंकि ये होने वाला है और मानव सभ्यता को उद्धार करना जरूरी है। मानव सभ्यता से सत्य युग मानव हमको बनाना है, ये जिम्मेदारी भगवान ने शायद हमारे ऊपर रखी है। क्योंकि सारा भारत में जब सभी बोलते हैं युग का अंत नहीं हुआ है, तो भगवान की कृपा और शास्त्र पुराण की धारा हम मनुष्य समाज को प्रमाण के साथ रखते हैं। सत्य युग आ रहा है, मानव लोग बदल जाओ। और ऐसे समय पर जगन्नाथ मंदिर के ऊपर बार बार गिद्ध पक्षी बैठता है,
और इस बार जगन्नाथ प्रभु रथ यात्रा में 2 गलत हुआ, जिसको मैं बोलता नहीं हूं। प्रभु का रथ यात्रा में बहुत बड़ा संकेत मिला है। तो ये ब्रह्मांड का विनाश के लिए सारे संकेत में दिखाता हूं। वज्राघात में लाखों लाख लोग मरते हैं, कहीं कंप्यूटर फेल हो जाता है, कहीं मनुष्य लोग अचानक गिर जाते हैं। रोज मनुष्य लोगों में बीमारी फैल रहा है और खाद्यान्न का अभाव हो रहा है। धरती जहरीला हो रहा है, पानी जहरीला हो रहा है, वायु तत्व जहरीला हो रहा है। अमेरिका में पिछले 100 सालों में 50 सालों में बिजली नहीं, कई 1-2 दिन के लिए बिजली नहीं गया था, और अभी ऐसा हुआ है सारा आसमान अंधेरा हो गया। कनाडा में जंगल में आग लगा है और सूर्यदेव में दिखाई नहीं दिया। ये संकेत है। तो सारे संकेत बाबा हो रहा है, और मैं दृढ़ता के साथ बताता हूं, इसको टालने वाले धरती पर कोई नहीं है, क्योंकि ये भगवान की वाणी है और मैं उसको, प्रभु की कृपा, इन्होंने मेरे को जिम्मेदारी दी है, तो इसलिए मैं उसका प्रचार कर रहा हूं। एक एक करके उसका प्रमाण हो रहा है और अगले समय में भी होगा। आनंद में भगवान की शरण में रहो, त्रिसंध्या धारा में रहो, जैसे फॉलो कर रहे हो बाबा। और भविष्य पुराण का प्रचार लखनऊ उत्तर प्रदेश में करो। ऐसे समय पर धर्म कार्य में से, भगवान की कार्य में सच में अगर हमको लगना है राम राज्य में, तो इसी धारा को सारा ब्रह्मांड में प्रचार करके मानव सभ्यता का कल्याण करो। इसमें संसार का अच्छा होगा, भगवान की कृपा बना रहेगा। अरे पंडित जी, मेरे को आपको एक चीज और बतानी थी। अभी अभी एक नोटिफिकेशन आया है कि जो एक आइसलैंड एक जगह है आपके यूरोप में ही, जहाँ पे पिछले 150 साल से एक भी भूकंप नहीं आया, लेकिन अभी 24 घंटे में 2312 भूकंप आए हैं 24 घंटे के अंदर। अभी देखा ये मैंने, जब आप बोल रहे थे। परिवर्तन हम दिखाना बाबा, ये मैं नहीं दिखाया, भगवान तुम भक्त हो इसलिए तुमको दिखा रहे हैं, क्योंकि हाँ जी, जो अभी मैं भक्त हो नोटिफिकेशन उनको देखा मैंने अनुभव अभी। देते हैं। देखो ये नोटिफिकेशन 12,000 बार, 1,000 बार या भूकंप हो रहा है जहां कभी नहीं हुआ था, और जो मैं बताता पिछला हिस्ट्री और अभी का इतिहास बताता, हाँ और जी, भगवान तुमको नोटिफिकेशन दिखा। आइसलैंड जगह है, वहां पे पिछले 170 साल से एक भूकंप भी नहीं आया है, और आइसलैंड वहां पे पिछले 24 घंटे में 2217 कम से कम भूकंप आए हैं 24 घंटे के अंदर। और तुमको भगवान ने दिखाया, देखो ऐसा हो रहा है। ये वाणी, ये ब्रह्म वाणी है। हेलो। हमारा इसमें कोई बात नहीं, ये भगवान का इच्छा है, और भगवान का इच्छा है हमारा प्रचार कार्य हम कर रहे हैं। इसके लिए मेरे को बहुत बाधा होता है, मेरे को बहुत तकलीफ देता है कलियुग, मेरे को बहुत परेशानी करता है, दुख भी देता है, पर निराधार धर्म कार्य से हम जुड़े हैं। मानव सभ्यता का कल्याण करें। इस जन्म तो पार्थिव जन्म है, कभी भी इस जन्म का, इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं। अच्छा कर्म करके हम भी भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, इसलिए काम को जितना तकलीफ हो फिर भी हम करते हैं। और सबसे बड़ा है, जो लोग भविष्य धारा को पालन करते हैं, ज्योतिष संध्या धारा पालन करते हैं, जो भविष्य मालिका को समझते हैं, उनका पास सारे ऐसे संपर्क यानी तत्व और अनुभूति आएगा